Hi, today I would like to talk about the subject related to love. So, what is the meaning of love? How could you differentiate this particular word from kindness? When you talk about kindness and love, ultimately it's going to convey the same message. Both words are conveying the same message, almost the same message. It's not something different. There are so many words in each and every language. We could find the similar words conveying the same meaning or message. And it's okay to love someone, and we must understand one thing, that love is always not something you need to possess. It's not some materialistic stuff. It's not a glass or a cap or a watch or something, some object. It's not an object. You cannot possess it. There is no issue when you love someone. No issue at all. When did you feel that, or when did you get upset when you are loving someone? What is the relationship between the love and the possession? When you try to possess something or someone, it's not always something, it's always about someone, right? When you love someone, there will be no issues. You don't face any issue when you love someone. You are going to face an issue when you try to possess that person. If you are trying to possess, if you are becoming very possessive, and when you claim that he is mine or she is mine, that's how the issues are, all sort of negative feelings will be started. It's all there in your mind. Everything is there in your mind. It's you. Obviously, it's about you. How you're going to deal with anything and everything in your life. I would like to tell you in Hindi as well. आप किसी के साथ, आपको प्यार हुआ तो आप कन्वे कर सकते हैं. रिटर्न पे मिला है तो ठीक है, नहीं तो भी ठीक है, कोई बात नहीं. उसमें क्या, उसमें फर्क क्या है? मतलब आप तो प्यार कर रहे हो, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है ना. जो भी आपको वापस नहीं मिला, उसमें क्या, आपका प्यार तो सच है ना. बस उस फीलिंग काफी है. आप प्यार कर सकते हो, आपका बड़ापन दिखता है, आप किसी के लिए कुछ भी कर सकते तो उसमें आपको खुश मिलता है तो ठीक है.
आप ये एक बार सोचना चाहिए, वापस आप जो भी कर रही हो उसके बदले में जो भी आपके पास रिटर्न होता है तो ठीक है, अब और भी खुश हो जाता है, नहीं तो भी ठीक है ना, उसमें क्या है, आप कर रही हो इसका मतलब नहीं है दूसरे इंसान भी आपके साथ सेम फीलिंग लेके आपको कुछ तो वापस देना है। ये लेने की बात नहीं है, देने की बात है। ढेर सारे प्यार आप कर सकते हैं और वापस में आप कुछ एक्सपेक्टेशन लेके बैठे तो आपका जो भी जिंदगी है मिट जाएगा उसमें। देखिए, हर एक इंसान को इस दुनिया पे एक मकसद, भगवान सबको सब कुछ दिया है, आपका लाइफ है, आप जैसे आप सोच रही हो वैसे आप कर सकते हैं। आप खुद सोचना पड़ेगा और प्यार सब पहले यू नीड टू लव योरसेल्फ। खुद को धोखा मत दीजिए, प्यार करे तो ठीक है धोखा मिला तो ठीक है, खुद को धोखा मत दीजिए। आपका जिंदगी कभी भी खराब नहीं हो जाता है तब आप खुद को धोखा नहीं दे सकते हो। कोई भी धोखा दे सकता है, आपको ये समझ होना चाहिए, आपका मन पे ये सोचना चाहिए, आपका प्यार सच है झूठ, प्यार सच है ठीक है, आप जो भी किए ठीक है, अच्छा मैंने प्यार किए और मैं सब किए, वो खुश है मैं भी खुश हूं, बस। और उसके अलावा आप कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, वो गलत है। आपका ऐसे कोई राइट नहीं है। आप ऐसे सोचे तो उन्होंने धोखा दिए, उसके बारे में सोच के पूरे लाइफ आप खराब मत कीजिए। आपका लाइफ का जिम्मेदारी आप लेनी है, पर जो भी जिम्मेदारी है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपका लाइफ पहले आप देखिए, खुद से प्यार करने के लिए सोचिए, खुद को प्यार दीजिए। ऐसे नहीं प्यार एक ही इंसान के साथ करके और पूरे लाइफ डेडिकेट करके, ये क्या है, तरीका क्या है? अब जो भी कर रही हो वो पोसेशन के लिए नहीं, आपके पास प्यार है आप दे रही हो, वापस में नहीं मिला तो ठीक है, बहुत सारे काम है आपके लाइफ पे, आपका नाम रोशन करनी है तो ये सब छोड़ के खुद को
प्यार करनी है। डोंट यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लव योरसेल्फ? ऐसी बात नहीं है प्यार एक ही इंसान के साथ होता है, वो प्यार नहीं है। मतलब वो पोजीशन का सब्जेक्ट होता है। और एक बात भी, सबके साथ ये प्यार हो जाता है, मतलब रोमांटिक प्यार नहीं, सबके साथ एक काइंडनेस आप स्प्रेड कर सकते हैं। ये सोच होना चाहिए। आपका पहला जिम्मेदारी खुद को प्यार करनी है। You need to love yourself. That is the first and foremost responsibility. And you are here because of your parents, because of your family. वो सब भूल के अब कुछ भी करे तो वापस में आपके लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है। इतना धोखा आप मत दीजिए खुद को। धोखा मिला तो ठीक है, किसी के साथ झगड़ा या किसी ने आपको धोखा दे रहा है, ऐसे बिटर पिल है ना, स्वॉलो करनी है, बस हो गया। एक ही इंसान नहीं, वो इस दुनिया बहुत बड़ा है और आप पैदा नहीं हुई है किसी को प्यार करने के लिए। ये सोच होना चाहिए। आप इस दुनिया पे पैदा नहीं हुई है किसी को प्यार करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ आपके पूरे लाइफ डेडिकेट करके, पूरी जिंदगी मिटा के आप खुद को धोखा आप खुद को धोखा नहीं दे सकते। ये बहुत बड़ी गलत बात है। हम इस दुनिया पे आए अच्छे से एजुकेशन करके, पूरे ये पढ़ाई होने के बाद अच्छा जॉब ढूंढे, सेटल हो जाए, और इस पीरियड पे कुछ मिला तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। आपका ये मकसद होना चाहिए, आपके पूरे लाइफ एक ही ट्रैक पे नहीं चल रहा है। इस दुनिया बहुत बड़ा है। आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी सोचिए, इस दुनिया पे इतना बड़ा प्यारा दुनिया से आप पैदा हुए और सिर्फ एक ही इंसान के धोखे पे पूरी के पूरे मिट जाए तो इतना ही गलत बात है। आपका पढ़ाई, आपका फैमिली का सैक्रिफाइस, आप खुद कितना सैक्रिफाइस करके उस पोजीशन पे आए, अब जरा सोचिए। पूरे के पूरे मिटाने के बाद उसमें क्या है? ऐसे देवदास की कॉन्सेप्ट है ना, बहुत बैड कॉन्सेप्ट है। ऐसे एक इंसान के साथ प्यार हुई, उसके बाद सोच सोच के, पी के, और पूरी जिंदगी उसमें डाइल्यूट किए। ये बड़ी बात है क्या? इसमें क्या है? ये प्यार व्यार कुछ
इन अजीब चीज नहीं है। खुद को प्यार करने के लिए सीखिए। आप खुद को प्यार करें तो पी नहीं सकते। आपके लाइफ मिटाने का आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि आपको लाइफ दिए आपका पेरेंट्स, है ना। आपका लाइफ मिटाने का आपका अधिकार नहीं। Your parents gave you the life. You are solely responsible for their welfare. And ये सब चीज होता है। अच्छा है तो ठीक है, बुरा है तो आप ये सोचना चाहिए वो बुरा है, आप बुरा नहीं है। वो बुरा है नहीं तो बुरी है, आप छोड़िए। आप ठीक है ना, आप सही है ना, अब जो भी किए सही है ना। बस कुछ जाए तो खुश होना चाहिए, वो आपके लिए नहीं है। भगवान हर एक इंसान को राइट पर्सन चूज करके मैरिज मेड इन हेवन बताते हैं। आप ढूंढना मत, ऐसे प्यार को ढूंढो मत। आज इधर है, इधर है, दिमाग में भी है, दिल पे है। खुद को प्यार करनी है, कभी भूलना मत खुद को प्यार करने के लिए। खुद को धोखा मत दीजिए। कोई आए, अच्छा बात हुआ, ये प्यार व्यार चल रहा है, ठीक है, धोखा दिए, अरे बाय बाय बोल के अच्छा गया, खुश होना चाहिए उसमें। आपका जो भगवान ने बना के रखी है वो आएगा, वो आएगी, ठीक है। आप तब तक वेट करनी। अब खुद को प्यार कीजिए, खुश होना चाहिए उसमें। अब इतने बड़ी कॉलेज पर पढ़ के, बड़े बड़े कंपनी पे काम करके और किसी को प्यार करके उसमें धोखा मिला तो आपका लाइफ को खराब मत कीजिए। आपके पूरे पढ़ाई, आपके पूरे मेहनत उसमें मिट जाएगा। आप सही है, आप जो भी किए वो सही है, और आप पूरे मन से प्यार किए वो सही है, ठीक है। आप सही है ना, गलत नहीं है ना, वो सोच होना चाहिए। कोई गलत है, कोई धोखा दिए, कोई ऐसे है वैसे है, ऐसे सोचे तो आपका दिन खराब हो जाता है। आप देवदास कभी मत बनो। मैं don't become a devdas. Whether you are a man or a woman, don't take the concept of devdas. ऐसी चीज नहीं है इस दुनिया पे। अरे एक ही इंसान के साथ प्यार हुई और उसको हर एक दिन सोच सोच के फीके पूरे लाइफ हो गया। ये क्या बात है, ये क्या तरीका है? अरे इस दुनिया इतना बड़ा है, सोचे है? 1/7 है, बिलियंस पे है, 1/7 हमारा कंट्री पे, हमारा देश पे है। अब एक बात कभी मत भूलना, खुद से मैं खुद को धोखा मत दीजिए।
खुद को प्यार करने के लिए सीखिए। अब देवदास कॉन्सेप्ट छोड़ना चाहिए। वो क्या है, प्यार व्यार की बात है ना, वो सच्चे प्यार वापस आता है। नहीं तो बाय बाय बोल के अरे कभी वेट मत करना। कम से कम 1 साल आप वेट कर सकते। ऐसे कुछ है तो, आपको कुछ सोच है तो आपका काम है ना। एक बार ध्यान से सुनिए, आपका काम यही है। भगवान आपको सब कुछ दिए, इस अच्छे लाइफ को खराब करके कुछ मत कीजिए। खुद को धोखा दीजिए तो कोई नहीं, बचने वाले कोई नहीं है। भगवान की क्या उसमें उसका शेयर क्या है? अरे मैंने ये सब किए, मैंने प्यार किए, वापस बदले में ये हुआ, ये ऐसे हुआ, वो उसको सोच सोच के ऐसे मैंने तो प्यार किए, सोच सोच के क्या मिलने वाला है? अरे हर एक दिन मिट जाएगा। अब इस दुनिया पे पैदा नहीं हुई है? सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को प्यार करके पूरे लाइफ बर्बाद करने के लिए आप पैदा नहीं हुए। आपका नाम रोशन करनी है तो पहले आपका पेरेंट्स की सैक्रिफाइस हर एक दिन, इतने सैक्रिफाइस करके आपको ये सब कुछ they are wasting their time, right? They dedicated their time, they sacrificed the whole thing for you. हर एक बात, एक आने का ये सोच सोच के ये सब करता है। आपको क्या पसंद है ना पसंद है, और ये तू कब उठेगा, क्या करेगा, इतना देखभाल करके पाल पोस के बड़ा करते हैं। और उसके बाद आपने ऐसे लाइफ पूरे की पूरे लाइफ एक इंसान को डेडिकेट करके, आपको लाइफ बर्बाद करके पूरे फैमिली का लाइफ बर्बाद हो जाता है। उसमें आपका पेरेंट्स की गलत क्या है, गलती क्या है, मतलब गलती क्या है? आपको पैदा करके बहुत सारे चीज सैक्रिफाइस करके, हर एक दिन देखभाल करके, इतना केयरिंग रख के, ख्याल रखने के बाद आपको इतना बड़ा करके कॉलेज भेज के ये सब करने के बाद आप उन लोगों को धोखा दिए तो उसमें बड़े धोखा और कोई नहीं हो सकता इस दुनिया पे। वो सोच होना चाहिए। पहले आप खुद को प्यार करने के लिए सीखिए, खुद को धोखा मत दीजिए। इस दुनिया बहुत बड़ा है। आपका सोच, आप सही इंसान है तो आपके लिए जो भी बने हुए इंसान साथ में आ जाएगा। कभी ना, मतलब एक दिन हो जाता है ये सब। मैरिजेस आर मेड इन हेवन। ऐसी सोच होना चाहिए। आपको कोई धोखा देता है तो, नहीं तो आपको
प्यार वापस में नहीं मिला तो अब ये सोच होना चाहिए, क्या ये कि आप सही है वो गलत है ना, उस किसी का गलती के बारे में आप मत सोचिए, ये जरूरत भी नहीं है। आप प्यार कर रहे तो वापस में आप एक्सपेक्ट करें तो वो भी सही बात नहीं है। सिर्फ आपको गलती हो जाता है, आप दे रही हो वापस में मिला तो ठीक है। ऐसे आई मीन द person can have the feeling, I mean they may have the feeling, or they don't have to have the feeling, they don't have to think of it. Just because you're thinking of the person, in return they don't have to think of you. Why? What is that concept? You just put yourself in other shoes. Just imagine, किसी ने आपको प्यार कर रहा है तो आपको ऐसे फीलिंग आपके मन पे नहीं तो आप गलत हो सकता है, आपने कुछ गलती की है, नहीं है ना, वो प्यार कर रहे हैं आपको ऐसे फीलिंग नहीं हुआ, और किसी के साथ हो सकता है, नहीं तो ऐसे फीलिंग आपके मन पे नहीं है तो उसमें गलती क्या है? आप गलत हो जाता है। You cannot say that I'm doing everything for him or for her and she or he should give the same love in return. ऐसे सोचे तो गलत है। और then again, there is no necessity, or maybe there is no feelings as such. You don't have to demand, or you cannot demand those feelings. वो खुद से होता है। मतलब आपके बारे में सोचिए, can you love yourself? If you are able to love yourself, you don't spoil your life and you don't spoil others' life too, and don't expect the person to love you back. Just imagine if someone is loving you, if you are not having the same feeling, then it's not the mistake. You are not doing any mistake. It's not your mistake. You don't have to force yourself to feel the same thing. He is loving you or she is loving you, but you don't have that feeling. That's not wrong, right? That's not at all wrong. You're not having that feeling. You don't have it, just don't have it. Don't get it. ऐसे फीलिंग होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो क्या? ऐसे कुछ कर रहे हैं, ये कर रहा है, वो कर रहे हैं, ऐसे फीलिंग होना चाहिए, वो गलत बात है। ऐसे सोचिए तो आपके पेरेंट्स के बारे में सोचिए, वो इतना प्यार देता है, इतना सैक्रिफाइस करता है, वो लोग, वो सोच होना चाहिए। और आप कभी भी गलत हो नहीं सकता just because you don't get that feeling. किसी ने आपको, if someone is loving you, you don't get that feeling, then you are not doing something wrong. The same way, don't expect it. If you are loving someone and you don't get it in return,
the same love. And that person is not doing the mistake. इसमें उसकी और उसका गलती क्या है? ऐसे कुछ नहीं है ना. अच्छा, और भी बात करेंगे है? प्यार व्यार के बारे में. Till then, take care. Have a great day.